लवली शर्मा करके एक बंदी है जिनकी शक्ल तुमने देखी होगी काफ़ी सारे पॉडकास्ट के क्लिप्स में, वेयर शी इज टॉकिंग अ लॉट अबाउट men and men's importance, and I won't say that's bad in any way because there is a lot of hate towards men going on in this current generation, but the way she talks is very condescending towards women. तो स्पिल भी ने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है. आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लाइंडली वॉच दिस वीडियो विथ यू गाइस एंड साथ ही साथ में देखते हैं कैसा चलता है ये पूरा वीडियो. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. Welcome to SPB. Let's talk about certain weird statements जो आजकल के रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स दे रहे हैं. स्टेटमेंट्स लाइक लड़कियां ओवर एस्पायरिंग बन रही है. लड़कियां यार पता है क्या है प्रॉब्लम, ये हो गई ना कि बहुत ज्यादा ओवर एस्पायरिंग हो गई है. डायरेक्टली ब्लेमिंग गर्ल्स फॉर सर्टेन थिंग्स. हमारे सनातन में तो डिवोर्स शब्द नहीं है. फिर लड़कियां जब साथ में मिलती है तब सिर्फ गॉसिप करती है. लड़कों को देखो कितना मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करते हैं. लड़कों में कोई मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस कभी नहीं होता, कभी नहीं. कोई चांस ही नहीं कोई मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन निकल आ जाए जब दो लड़के बैठे हो किसी सिचुएशन में. फैक्ट है. आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट अदर मैन डाउन. फैक्ट है ये. मर्द को रोना चाहिए अपनी वाइफ के सामने ना. बिल्कुल रोना चाहिए. हाँ. लेकिन तभी रो जब वाइफ समझने लायक हो, अदरवाइज नहीं. वाह, हर बीवी अच्छी नहीं होती है. ये सब सुनने में बहुत सैड लगता है कि कैसे हर फीमेल की सिचुएशन को जनरलाइज करके सोल्यूशन दिया जाता है. सी आई बिलीव इन इक्वालिटी. किसी भी एक जेंडर को एक्सट्रीम फेवरिज्म इज नॉट फेयर. इन द पास्ट आई हैव स्पोकन अबाउट केसेस जहाँ पे लड़कों के साथ गलत हुआ है, बट वो टाइम पे आई हैव स्टेटेड दिस क्लियरली कि एक साइड को उठाने के लिए दूसरों को गिराने की जरूरत नहीं है. तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई मेरा बिल्कुल मन नहीं करता ये ऑकवर्ड गुड की शक्ल देखने का होता है. ये लोग लड़कियों में फ्लॉज क्यों निकालते हैं कि वो ओवर एम्बिशियस है, दिस एंड दैट. एनीवेज बात करें वो डिवोर्स वाले स्टेटमेंट के बारे में. अपने पापा से डिवोर्स ले लो, आप मम्मी से ले लो, झगड़े नहीं होते. क्योंकि हमारे सनातन में तो नहीं है. डिवोर्स इज इंग्लिश. बिल्कुल. और तलाक. इसको काउंटर करते हुए एक लेडी ने बहुत लॉजिकल आंसर दिया था कि धर्म एंड लैंग्वेज दो अलग चीज है एंड कई अलग अलग लैंग्वेजेस में डिवोर्स को क्या बोला जाता है ये भी पता है. That religion and language are two separate things. I'm going to do it for free. You're welcome. Sanatan is a religion. It's faith. And English and Urdu are languages. May I introduce the word Chutta Chheda in Gujarati or the word Ghatasport in Marathi and Bibah Bichhed in Bangla. This you can learn from Google with a simple search. It's free. Please try it. Also ये जो भी लोग इंटरव्यूज दे रहे थे, हैप्पी फॉर देम कि उन्हें अच्छा. Okay, so a little thing about why like women are getting blamed by these people so much so is because देखो last 10-15 साल में कुछ ऐसा हुआ है कि the entire scope of our thinking has changed. We used to think in a very traditional way इससे पहले 15-20 साल पहले. But at this point, we are at a stage where everybody has opinions and everybody is on the internet. So everybody is connected towards some or the other opinion that matches their own ideologies. So once you are that deep in the cesspool of your own ideologies in your own ways of thinking, you would realize that the things like feminism, the things like LGBTQ, these are comparatively very new mainstream philosophies. Right? Correct me if I'm wrong. These are very new philosophies जो आज से 10-15-20 साल में rapidly बढ़ी है. ठीक है? Rapidly बढ़ी to the point that at this point there is a lot of man hate sentiment going on on the internet. जिसके response में a lot of guys have stood up saying कि नहीं, मर्दों को मारने की ज़रूरत नहीं है. We can coexist. This all men must end themselves. ये वाला जो सेंटिमेंट है, this needs to rest. और मतलब ये एक्सट्रीमिस्ट वाली बातें अब छोड़ के थोड़ा लॉजिकल बातें करने बैठे तो बहुत अच्छा रहेगा ओवरऑल सोसाइटी के लिए. इज वेयर आई एम गेटिंग. तो ये बहुत नया है और ये बहुत रैपिडली इसका इफेक्ट सामने आ रहा है. द फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, द thought of women working and being self-dependent and having the ability to choose how they want to live their lives, which is fine. But since this is very new, we have not, as a society, we have not matched up to these philosophies. So, of course, I'm saying we should get on with it, but we should also keep in mind that the rapidness has led to it being a fad, it being a trend instead of it being a concrete ideology, it being a concrete philosophy. I see a good future where there is balance, where there is not these extremities, and that's a very hopeful idealistic thought that I have right now. I don't know how it's going to end up, but
since it has gone so bad so quick, थिंग्स मतलब पीपल लाइक दीज लवली शर्मा और जो भी एक और बहन जी जिन्होंने कहा कि सनातन में हमारे डिवोर्स नहीं होता है यार, वो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा सामने आई हैं क्योंकि उनके घर वाले भी इसी हिसाब से सोच रहे हैं. उनके आई एम नॉट ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स एनीबडीज फैमिली और हाउ देयर ओन मेंटल आइडियोलॉजीज आर, बट उनके सर्कल में भी लोग इस तरह से सोचते हैं जिन चीज़ों से आई बिलीव वो लोग अग्री करते हैं. बीइंग फीमेल हैज़ नथिंग टू डू विद इट. It's more about the ideologies that the people around them are thinking about. It's influence. It's basic social influence. बहुत ज़्यादा बोल गया. हस्बैंड्स मिले, इतने अंडरस्टैंडिंग है, वो खुश है अपने रिश्ते में, वो अपने इन-लॉज के साथ खुश है. बट हर एक इंडिविजुअल का सिचुएशन सेम नहीं रहता. ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट्स वर्क नहीं करेंगे. कुछ पेपर्स के बेसिस पे बात करते हैं कि डिवोर्स रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है कि क्योंकि लोगों को अभी एजुकेशन मिल रहा है, वो एम्पावर हो रहे हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में पता है. अगर एक रिश्ता अब्यूजिव है तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के चलते उसे खींचा नहीं जाता. मेन एंड वुमेन बोथ आर गिविंग प्रेफरेंस टू हैप्पीनेस. सोसाइटी क्या बोलेगी, ये मेंटालिटी से लोग बाहर निकल रहे हैं, इस वजह से सेपरेशन बढ़ रहे हैं. फिर स्क्रीन पे ये जो लेडी आपको दिख रही है, इसका नाम लवली शर्मा है. इनसे एक सवाल पूछा गया था कि एट टाइम्स पति अपनी पत्नी को पढ़ाता है, गवर्नमेंट अफसर वो बन जाती है, एंड देन शी अबैंडन्स हिम. क्यों लड़कियों को प्रॉब्लम है ऐसे लड़कों को डेट करने में जिसने उनसे कम अचीव किया है. अभी वो जो गवर्नमेंट वाइफ ने अपने हस्बैंड को अबैंडन किया, उस केस को वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. तो अगर ये केस से रिलेटेड ही आंसर होता लवली का, देन एक्सेप्टेड रहता कि वो पर्टिकुलर बट देन बात वही वाली चीज़ है ना. वी आर सीइंग वन एग्जांपल एंड जनरलाइजिंग इट टू एन एक्सट्रीम. ठीक है, ये चीज़ें ना करके इफ वी सी जनरल पीपल अराउंड अस, जनरल वुमेन अराउंड अस हु आर बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे, if that is this problematic, then that's a problem. If it's not this extreme of an example of the people around us, then it's fine. फीमेल ने गलत किया, बट लवली ने पूरे इशू को जनरलाइज कर दिया, सेइंग दैट कि फीमेल्स आर ओवर एस्पायरिंग. लड़कियों को शर्म आती है. अगर वो महंगी गाड़ी में नहीं बैठी हैं, वो महंगे कपड़े नहीं पहन रही हैं, वो अपनी गोदी में बच्चा लेके घूम रही हैं. लड़कियां यार पता है क्या है प्रॉब्लम, ये हो गई है ना कि बहुत ज्यादा ओवर एस्पायरिंग हो गई है, ओवर डिमांडिंग हो गई है और ओवर एक्सपेक्टिंग हो गई. मतलब किसके बारे में आप बात कर रहे हो? एंड ओवर एस्पायरिंग होने में क्या गलत है? लड़का हो या लड़की, अगर समवन इज बीइंग एम्बिशियस, गुड फॉर देम. एंड हु सेज दिस कि लड़कियां अपने से कम अचीव किए गए लड़कों को डेट करना नहीं पसंद कर. लवली शर्मा के हस्बैंड को भी यही लगता है कि एक पढ़ा लिखा आईएएस अफसर एक गांव की लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन एक पढ़ी लिखी अफसर अगर लेडीज है वो गांव के गवार लड़की से शादी नहीं करेगी. मैं लिख के. So basically where I was getting at is the social influence of these women who are hearing this from their partners, from the people they associate with, and then they are talking their terms. So it's not their own speech, it's not their own vocals, it's someone else talking to them getting influenced, and them coming on the internet, on the podcasts, and spewing whatever they want to say. And we are consuming this because a woman is saying this. तो कल को जाके कुछ लोग सामने अगर डिबेट करना हो तो बोल सकते हैं कि इस बहन जी ने तो ये कहा था, अनदर फेलो वुमन सेड दिस, तो अब बताओ अब तुम्हारा काउंटर क्या है. बट दैट विल ऑल्सो नॉट बी वेरी सेंसफुल बिकॉज शी इज नॉट द वन स्पीकिंग दीज थॉट्स. इट्स हर हस्बैंड, इट्स प्रॉबली other people in her family who are influencing her, and this, the way she's speaking, comes through that ideology. And that is very common. It can happen to the guy as well. If the guy is more perceptive of what his wife is saying, then he will be influenced towards thinking that towards thinking the ideologies that she believes in. So that's basic natural social influence. इंटरनेट पे कभी सर्च करना वुमेन हु लेफ्ट देयर लग्जूरियस लाइफ फॉर लव, यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्टोरीज जहाँ पे वो लोग बता रहे हैं कि प्यार के लिए अपना कंफर्टेबल लाइफ उन्होंने छोड़ दिया. यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्यार के लिए सर्टेन चीजें लोग करने के लिए रेडी रहते हैं, बट प्यार नहीं है, एक अरेंज मैरिज सेटअप है. तो मोस्टली वैसे केसेस में दोनों साइड से स्टेटस वगैरह देखा जाता है. तो पूरे जेंडर के अगेंस्ट ऐसे स्टेटमेंट्स यू कांट गिव. एक इंडिविजुअल बुरा हो सकता है, कुछ मेल्स होंगे जो लड़कियों को अब्यूज करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं. दैट डजंट मीन हर एक लड़का वैसा है, सबके भाई है, सबके डैड है. देन कुछ फीमेल्स होंगे जो सर्टेन लॉज का मिसयूज करती है. दैट डजंट मीन कि सब लड़कियों के मॉरल्स हिले हुए हैं. आपकी सिस्टर्स है, मदर्स है, एग्जाम्पल्स है जो वैसे नहीं है. तो स्टॉप मेकिंग सच जनरलाइज स्टेटमेंट्स. देन और एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया 100%. So she has brought this entire huge concept down and simplified it in a very good way. Just to say that examples है, but उनको इकट्ठा करके थोपो मत, एंड डोंट पुट दैट इनटू अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट सेइंग कि सभी ऐसे होते हैं.
दैट इज द प्रॉब्लम दैट हैज बीन गोइंग ऑन इन द फीमेल सर्कल, इन द सूडो फीमेल सर्कल आई वुड से, कि सभी मर्द ऐसे होते हैं, सभी मर्दों को मार देना चाहिए, सभी मर्दों कोई मर्द को जीने का हक नहीं है. दैट इज वेरी रॉन्ग. मी वेन मैन करके जो भी आता है वो इन औरतों का, दैट इज रॉन्ग. सेम वे लड़कों के लिए भी अतुल सुभाष वाला केस हुआ, उसकी बंदी निकली, और काफ़ी सारे अभी आजकल डिवोर्स में एलिमनी ये वो फलाने में ना, ऐसी नताशा हो गई, चाहल की बीवी हो गई, तो आजकल काफ़ी सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं. बट दैट डज नॉट मीन कि तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा भी फ्यूचर वैसा होने वाला है. योर वाइफ इज नॉट अ जनरल मनी हंगरी, एलिमनी हंगरी वाइफ. तो इस सिंपल सी चीज को समझो कि हर एक इंसान, हर एक आदमी, हर एक औरत एक स्पेसिफिक टेम्पलेट के अंदर नहीं होते. इंडिविजुअल्स था जहाँ पे क्लियरली एक जेंडर को अपलिफ्ट करने के लिए वो दूसरे जेंडर को पुट डाउन कर रही थी, सेइंग थिंग्स लाइक कि जब लड़कियां साथ में मिलती है तो किटी पार्टी, गॉसिप, ये वो बातें करती है, बट जब लड़के मिलते हैं तो वाओ करियर की बातें करते हैं, इमोशंस की बातें करते हैं. आई डोंट नो ये कौन से सर्कल में रहे हैं, बट इफ यू फील लाइक दिस देन मोस्टली तुम्हारा सर्कल गलत था. बिकॉज लड़कियां जब मिलती है तब कई चीज़ों के बारे में बात करती है, बट वैसे डीप कॉन्वर्सेशंस करने के लिए आपको वो लेवल ऑफ फ्रेंडशिप अटेन करना पड़ेगा. टीनेज ईयर्स में लड़कियां कैसे बिहेव करती है वो एग्जाम्पल को लेके पूरी जिंदगी तुम सेम स्टेटमेंट नहीं दे सकते. एंड लवली का मैंने एक मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मतलब स्टूडेंट था. मैंने अपना पूरा बैचलर्स मास्टर्स काटा है सिर्फ लड़कियों के बीच में, क्योंकि वही जेंडर गैप रहता ही रहता था नंबर्स में, कि कोई अगर 50 का क्लास का स्ट्रेंथ है तो उसमें से 10 लौंडे होंगे, बाकी 40 लौंडे होंगी. तो मैंने अपना पूरा टाइम बैचलर्स मास्टर्स इन्हीं लोगों के साथ बिताया है. एंड आई कैन वेरी वेल से दिस एंड वेरी श्योरली से दिस कि लड़कियां आर वेरी एम्बिशियस when they have to be, they are very cautious when they have to be, they understand the situations that are going around them psychologically, philosophically, critically when they have to do it. और जब ऐसे किटी पार्टी वाली बातें करनी होती है तब वो वाली चीज़ें भी हो जाती है. बट इट्स अ बैलेंस. एंड लॉन्डो का भी यही होता है, इट्स अ बैलेंस. लॉन्डे कभी कभी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, बट बाकी टाइम पे यही दारू, सिगरेट, ये वो फलांडम गाना, लॉन्डेबाजी, यही चलता है. तो पीपल विथ ह्यूमन ब्रेन्स, दैट्स हाउ बोथ द जेंडर्स आर. पैटर्न नोटिस किया है कि उसे ये बात बताना बहुत ज्यादा पसंद है कि उसके इन लॉज के पास हथियार है. आई डोंट नो कि ये शो ऑफ करने वाली चीज कब से बन गई. एक इंटरव्यू में उसने बोला था कि इनके शादी के लिए लवली के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो लवली के फ्यूचर फादर इन लॉ ने तभी बोला उसके घर वालों को कि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, कल भाग के गए तो मुझे मत बोलना, मेरे पास आओगे तो गोली मार दूंगा. कल को ये लेके भाग गया, मेरे पास मत आना, सबको गोली मार दूंगा. एंड देन शी सेज कि फिर मेरी मॉम का मुझे कॉल आता है कि कल लड़के वाले देखने आएंगे तुझे. इन अ वे शी वाज शोइंग कि उसके पेरेंट्स डर गए एंड मान गए. सीधे से माँ बाप इनके भी, बट वो हरियाणा के हैं, एकदम घर में रखे हुए, गन वगैरह लाइसेंस्ड, कोई दिक्कत नहीं. लाइसेंस है उनके पास बट हथियार. दिक्कत किसी को भी नहीं है, दिक्कत हमें भी नहीं है, दिक्कत तुम्हारे भी घर वालों को नहीं होनी चाहिए थी. दिस शी वांटेड टू हाईलाइट. इट फेल्ट एज इफ ये कोई शान की बात है. एंड ये लोग मैरिज एडवाइजर्स ऐसे दे रहे हैं एज इफ पता नहीं सारे अप्स एंड डाउन्स इन्होंने देख लिए. इनकी इंस्टाग्राम पोस्ट से तो लग रहा है कि 2022 में इनकी शादी हुई है. 2 साल ही हुए हैं उनकी शादी को. एंड इन्होंने खुद को आइडियल कपल मान लिया है. दे नो एवरीथिंग, दे आर ऑन अ हाई हॉर्स. फिर और एक पॉइंट था कि जैसे लवली को लगता है कि लड़कियां ओवर एम्बिशियस है, दिस एंड दैट, वैसे ही वो ओवर एम्बिशियस लड़कियों को ये लग सकता है दैट जस्ट वे से तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, तुम्हें बोल रहा था ये सब मत करो, वो थोड़ा रूड था. चलो भाई, अरे रुक जाओ ना, क्या है ये? अरे रुक जाओ ना अभी तो इस पे तुम ये बोल सकती हो कि ही इज नॉट दैट एक्सप्रेसिव, वो उसका नेचर है. सिमिलरली हर एक पर्सन डिफरेंट रहता है. जैसे आपके हस्बैंड के एक एक्शन के बेसिस पे वी कांट जनरलाइज सर्टेन थिंग्स, वैसे ही दूसरों के रिश्ते, दूसरी लड़कियों के चॉइसेस को लेके तुम उनको ब्लेम नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वो अपनी लाइफ में सर्टेन चीजें चूज नहीं कर रही विच यू फील इज द पार्ट टू हैप्पीनेस. तो तुम Correct. So if you're happy in that relationship, you should be happy for other people who are in different relationships with different dynamics, and that's fine. You don't have to judge others. They won't judge you. It's fine. It's life. It's general experiencing life. और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि it's the influence, it's the social influence. उसका जो thought है at this point is coming a lot from the in-laws, from the husband. And again, that's fine as long as people are not getting influenced, people are not using these clips into arguments, तब तक ठीक है. बट यार तुम में, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ ये चीज़ें कि तुम में थोड़ी बहुत क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए.
to filter out these things. Just because something is palatable for you and supports your agenda does not mean that has to be right. खोल के देखो, मेरा फ़ोन बजे ही जा रहा है, खोल के देखो इन चीज़ों को, तो थोड़ा बहुत समझो कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही है. जैसे कि अभी ये स्पिल बी वाला वीडियो है, काफ़ी क्लियरली समझा रहा है कि एक्चुअल बिहाइंड द सीन क्या है. मेरा वीडियो शायद तुम्हें थोड़ा बहुत हेल्प करे थोड़ा सोचने में, बट ओवरऑल हैव बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग इन योर लाइफ एंड डोंट शाई अवे फ्रॉम कॉलिंग आउट बुलशिट. हम ये नहीं बोल सकते कि वो रास्ता ही गलत है. जब एक आदमी कमाता है वो पूरे घर के लिए कमाता है, वो अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी बीवी. एक औरत कमाती है तो वो अपने लिए कमाती है, और फिर वो ये कहती है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है. फिर एक स्टेटमेंट में लवली ने बोला था कि लड़कियां पीती है, स्मोक करती है, हेल्थ के बारे में नहीं सोचती. अरे आगे जाके यू हैव टू कंसीव. सी फीमेल हेल्थ से रिलेटेड बातें करो, अवेयर करो लोगों को. नशा इज नॉट गुड, लड़का हो या लड़की, दोनों को अफेक्ट करता है. बट ये कपल के केस में आर्ग्यूमेंट के मामले में एक बैलेंस देखने नहीं मिलता, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम. आप इनके कॉन्वर्सेशन सुन लेना, यू विल रियलाइज इट. कपड़े भी पहनेगी, वो सुट्टा भी मारेगी, वो अल्कोहल भी पिएगी, वो ये नहीं देखेगी कि उसकी हेल्थ पे इफेक्ट आएगा. एंड इन फ्यूचर शी हैज टू कंसीव अ बेबी. एंड जो कंसीव करने वाली बात बोली गई है उससे रिलेटेड एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आई वुड लाइक टू गिव कि